3:30 जग जाता हूँ। मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 मैं 3:30 तो क्या हालचाल आप लोग के? तो आ गए हम एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम मजे लेंगे एंटरटेनमेंट के साथ। तो ठोको ताली। नहीं यार भाई, मैं तो एक चीज ये सोच के परेशान हूं कि अगर आज के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता तो हम बहुत सारे लोगों के दर्शन से वंचित रह जाते और यहां तक कि बहुत सारी चीजों से भी वंचित रह जाते। और इतना ही नहीं, जब भाई साहब से ये पूछा गया कि आपको महाराज जी के ऊपर क्या कहना है तो भाई जी का कुछ इस तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है कि रामभद्राचार्य जी की डांट में भी एक प्रेम छिपा हुआ होता है। उन्होंने मुझे डांटा, जिसको भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही समझा। अगर इसको आशीर्वाद बोलते हैं तो हेट किसको बोलते हैं? भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा। नहीं माना बकचोदी में फंस चुके हो, लेकिन एक बकचोदी को छुपाने के लिए एक और बकचोदी कर रहे हो और वही बकचोदी लोगों को समझ में भी आ रही है। लेकिन आखिर में ऐसी बकचोदी करनी ही क्यों जो उल्टी लकड़ी अपने ही अंदर लेनी पड़ जाए। नहीं, जब बाबा के डांट को तुमने आशीर्वाद स्वरूप ले लिया तो इस भाई को थाने के चक्कर क्यों लगवा दिए? इसका भी कुछ समझ के ले लेते। सॉरी, मतलब आशीर्वाद स्वरूप ही ले लेते। कि मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता। चुप, बिल्कुल चुप। और इतना ही नहीं, भाई ने ऐसे 7 लोगों को पटक के पेल दिया बिना किसी नोटिस के। मगर क्यों? इसलिए क्योंकि भाई के धंधे का फंडा जो है लोगों ने फेल कर दिया था, इसीलिए भाई ने बिना नोटिस दिए सबको पेल दिया। क्योंकि भाई का बना बनाया बिजनेस मॉडल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया। नहीं भाई, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात को सुनने के बाद हुआ है। नहीं भाई, जो मुझे झटका लगाया ना वो मैं आपको बता सकता हूँ, और वो भी प्रूफ के साथ। तो चलिए मिलकर खोलता हूँ इनकी पोल। रही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद गुरुदेव ने इन्हें वापस बुलाया और फिर से आशीर्वाद दिया, ऐसा स्मरण हम लोगों को नहीं है। भाई को फिर से बुलाकर इज्जत से एक बार और डांटा और इसके बाद बोला कि ये किसका बकचोद लड़का है, इसको लेके जाओ वरना इसकी भक्ति देखकर मैं अपनी भक्ति भूल जाऊंगा। और इतना सब होने के बाद भी महाराज जी ने इसको जो है वो मूर्ख बोल दिया। मूर्ख लड़का है। चलो उन्होंने तो मूर्ख ही बोला। अगर रामदेव बाबा होते तो शीर्षासन स्टाइल में ऐसा पेलते कि तुम्हारे चूतड़ पे 2 डिंपल निकल आते और उसके बाद तुम ऐसी बकचोदी करना अवश्य छोड़ देते। रुको यार, इसका भी प्रूफ देता हूं। छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। और ऐसे ही मेरे पास भी एक शेरो शायरी है, आपकी इजाजत चाहता हूँ, पेश करता हूँ। लोगों को भड़काया गया, धर्म का मजाक उड़ाया गया, पाक पवित्र धर्म को बिजनेस मॉडल बनाया गया। तारीफ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना। इस छोटू से मोटू से बाबा जी ने ये बोला मीडिया के सामने कि देखो, डांटने के बाद जो है रामभद्राचार्य जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वो वीडियो सबसे पहले का है। मतलब कि जब ये पहली बार मिलने गया रामभद्राचार्य जी को, तो रामभद्राचार्य जी से भोला भाला लड़का समझ के जो है वो आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो है वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये महा बकचोद लड़का है, इसलिए उन्होंने इसको डांट के भगा दिया। क्योंकि भैया वहां पे रील बना रहे थे और इस बात का बाबा जी को पता चल गया, क्योंकि बाबा जी के पास है ढेर सारी शक्तियां। और इस भक्ति के मार्ग पर कब से चल रहे हैं आप अभिनव? तब लगभग कितने साल के थे आप अभिनव, कुछ याद है आपको? 3-4 साल का था। नहीं भाई, अब ये भी बता दो कि कितने साल से बकचोदी कर रहे हो? 3-4 साल का था। भाई नहीं, भाई का कहना है कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं रो ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने मेरे माता पिता से बोला कि आपका बच्चा रो नहीं रहा है। फिर उनकी बातों को सुन के मैं रोने लगा, और भाई साहब जैसे ही मैं रोने लगा डॉक्टर साहब ने खुशी से बोल दिया कि आपके घर में बच्चा नहीं बकचोदा लड़के ने जन्म लिया है और ये एक महान कंटेंट क्रिएटर बनेगा। वो पोयम थी ना। एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लोगों ने इस लाइन को फोकस करके इसकी वीडियोस निकाली है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? नहीं भाई, आपने भी अगर ये वाली पोएम सुनी है तो हमें जरूर से कमेंट करके जरूर से बताना। हमने तो सिर्फ एक ही पोएम सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। भाई इसके अलावा हमें कोई पोएम आती ही नहीं थी, भले ही इंग्लिश पढ़ना ना आता हो, लेकिन ये पोएम मुंह पे और जबान पे रटी रटाई होती थी। लेकिन भाई का इन सबसे अलग मुद्दा है। भाई का कहना है कि हमने जो पोएम कही है वो दुनिया में किसी ने कही नहीं है, इसीलिए उस पोएम को हमने कही है। और हमने कही है ये वाली पोएम कि मम्मी खुद भले ही चिकन ना खाती हो, लेकिन हमारे लिए रोज सवेरे 7 बजे उठ के बढ़िया लेग पीस वाले चिकन बनाती है। बढ़िया बढ़िया। और अगर आपने ये वाली पोएम सुनी है तो हमें भी जरूर से बताएं। इनकी उम्र बहुत कम है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि ये सनातन
सब धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे। जी जी अभिनव जरा सुन लीजिए एक बार शांत। अबे भैया कम से कम बाबा जी को बोलने दे, नहीं बड़ा होके बड़का वाला बकचोद बनेगा, मतलब बड़का वाला पाखंडी बाबा बनेगा, जिसकी ट्रेनिंग इसके स्वयं पिताजी दे रहे हैं। और मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछ, भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कष्ट हरने वाला। यार देखो इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, भाई को जितना बताया गया था भाई ने उतना ही बोला था। अब भाई को ये नहीं पता था कि इतना अलग हट के भी सवाल आ सकता है, लोग इनसे ये भी पूछ सकते हैं, तो भाई कैसे जवाब देता? हो सकता है गलत। और यहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है कि भाई जो लास्ट वाला क्वेश्चन भाई से पूछा गया था कि कृष्ण का मतलब क्या है, तो भाई के बैकग्राउंड में से एक आवाज आती है, भाई वो क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं और जरा ध्यान से सुनना कि आती है कि नहीं। अगर आती है तो कमेंट करके जरूर से बताना कि भाई इसको बताया जा रहा था या फिर नहीं। हाँ, बताने के बाद भी भाई ने सही नहीं बताया। कष्ट कष्ट कष्ट। वाह, ये तो राइम हो गया। और भाई साहब को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ इस टाइप के भी सवाल हमारे पास आ सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि भाई साहब जो मैनेजर साहब ने बताया है वो डेली रूटीन का ही बताया था और हर इंटरव्यू में वही पूछा जाएगा। कैसा होता? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए, आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या कि आपके डेली रूटीन में क्या चलता है, और मुझे एक ही तरीके का जवाब देना है हर इंटरव्यू में, कुछ इस प्रकार से। 3 बजे जग जाता हूँ मैं, 3:30 बजे, 3:30 बजे मैं, सुबह 3:30 बजे मैं, 3:30। तो बस यार, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे ऐसी बकचोदी भरी रोस्ट वीडियो आती रहती है जिससे आपको देखने में आनंद आएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ भाई, क्या कहूं, छोड़ो, जाने दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड सॉरी शक्तिमान। अबे भैया एक जाते जाते बोल दूं छोटा सा, देखो भैया, ये जो वीडियो हमने बनाई थी ये सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए बनाई थी, फनी वे में लोगों को हंसाने के लिए बनाई गई है, किसी के दिल और दिमाग को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल से भी नहीं बनाई गई है। तो कृपया इसे दिल पे ना ले। बस बंद करो भाई।